सनातन धर्म में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जहां जहां तुलसी माता का वास होता है वहां स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु का निवास होता है। तुलसी माता को श्री लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रियतम माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति से तुलसी मां को जल अर्पित करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। परंतु तुलसी मां को जल देते समय कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करना अनिवार्य माना गया है। आज की कथा में हम जानेंगे कि तुलसी मां को जल चढ़ाते समय कौन से 3 शब्द बोले जाने चाहिए जिनके प्रभाव से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक बार की बात है, भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी उनके समीप आई और विनम्रता पूर्वक पूछने लगी, हे प्रभु, कृपया बताइए कि तुलसी मां को जल देने का क्या महत्व है। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने देवी लक्ष्मी को तुलसी मां की महिमा विस्तार से सुनाई। देवी लक्ष्मी ने आगे पूछा, हे स्वामी, अब मैं ये जानना चाहती हूं कि तुलसी मां को जल किस विधि से अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करते समय कौन सा मंत्र बोला जाना चाहिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, जिस प्रकार तुलसी मां का पूजन शुभ फल देने वाला है, उसी प्रकार जल अर्पण के समय बोले जाने वाले मंत्र का भी अतुलनीय प्रभाव होता है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका फल अनंत है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी मां को जल देते हुए इन 3 शब्दों का उच्चारण करता है, उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं और जीवन में समृद्धि का संचार होता है। फिर भगवान विष्णु ने तुलसी मंत्र का रहस्य बताने से पूर्व एक पौराणिक कथा सुनाई। ब्राह्मण रमेश की कथा। दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर था जहां रमेश नामक एक ब्राह्मण रहता था। यद्यपि वो जन्म से ब्राह्मण था, परंतु कर्म से अत्यंत दुराचारी था। उसे न पूजा का ज्ञान था, न भक्ति का प्रेम। वो न दान देता, न मेहमानों का सत्कार करता। मदिरा पीना, मांस खाना और पराई स्त्रियों में आसक्त रहना उसकी दिनचर्या थी। एक दिन वो जंगल में पत्ते तोड़ने गया। वहां एक विषधर सर्प ने उसे डस लिया और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और यमराज ने आदेश दिया, इस पापी को नरक में डाल दो। नरक की यातनाएं भोगने के पश्चात उसे अगले जन्म में बैल का शरीर प्राप्त हुआ। वो जीवन भर बोझ ढोता रहा। जब उसकी शक्ति क्षीण हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच दिया। वर्षों तक उस लंगड़े व्यक्ति का भार वहन करने के बाद अंततः वो पर्वत की चढ़ाई पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। वहां उपस्थित लोगों में से कुछ दयालु व्यक्तियों ने उसके प्रति करुणा दिखाई और अपने अपने पुण्य उसे समर्पित किए। एक वेश्या भी वहां थी। उसने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से बैल को मुक्ति प्राप्त हुई। वेश्या और तोते का अद्भुत रहस्य। अगले जन्म में वही ब्राह्मण एक श्रेष्ठ कुल में पुनर्जन्म लेता है और अपने पूर्व जन्म की स्मृति उसे प्राप्त होती है। वह उस वेश्या को ढूंढता है जिसने उसे अपना पुण्य दिया था। मिलने पर वो वेश्या से पूछता है, हे माता, आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया था जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। वेश्या बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे पास तो कोई विशेष पुण्य नहीं था। मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में बैठकर हर समय एक पवित्र मंत्र जपता रहता है। उसी के शब्द सुनकर मेरा मन भी शुद्ध हो गया और मैंने वही पुण्य तुम्हें समर्पित किया। तब दोनों उस तोते के पास गए। तोते ने बताया, पिछले जन्म में मैं एक अहंकारी ब्राह्मण था जिसने गुरुजनों का अपमान किया। उसी पाप के कारण मेरा जन्म तोते के रूप में हुआ। एक दिन कुछ मुनियों ने मुझे अपने आश्रम में रखा। वहां वे प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित करते और एक विशेष मंत्र का जप करते। उनके मुख से बार बार वो मंत्र सुनकर मैंने भी उसे रट लिया और जपने लगा।
उसी मंत्र के प्रभाव से मेरा मन शुद्ध हुआ और मुझे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिली। वो पवित्र मंत्र। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, वही मंत्र है, ओम वृंदावनी स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। जो भी स्त्री इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मां को जल अर्पित करती है, वो अखंड सौभाग्यवती बनती है। जो पुरुष इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसके घर में धन, वैभव और सुख की वृद्धि होती है। जिस घर में तुलसी मां की प्रतिदिन पूजा होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है। तुलसी मां की पूजा विधि और नियम। 1. प्रतिदिन स्नान के पश्चात तुलसी मां को शुद्ध जल अर्पित करें। 2. जल अर्पण करते समय वृंदावनी स्वाहा मंत्र का जप अवश्य करें। 3. तुलसी मां की परिक्रमा करने से सभी दोष नष्ट होते हैं। 4. सायंकाल दीपक जलाकर भगवान विष्णु और तुलसी मां की आराधना करें। 5. गुरुवार के दिन तुलसी मां को कच्चा दूध अर्पित करें और नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलें। 6. तुलसी पत्र को नाखून से न तोड़े और रात्रि में पौधे को स्पर्श न करें, ये अशुभ माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा, जो मनुष्य मृत्यु के समय तुलसी पत्र या तुलसी जल ग्रहण करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर सीधे मेरे धाम को प्राप्त करता है। हजारों गायों के दान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी मां के एक पत्र के अर्पण से मिल जाता है। तुलसी मां की आराधना का अमोघ फल। तुलसी मां के पत्ते भगवान विष्णु के लिए सबसे प्रिय है। कहा गया है कि जितनी तृप्ति श्रीहरि को अमृत स्नान से नहीं मिलती, उतनी तुलसी पत्र अर्पण से मिल जाती है। तुलसी मां की मंजरी सभी फूलों में श्रेष्ठ मानी जाती है और उसका पूजन करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः जो भक्त प्रतिदिन भक्ति भाव से तुलसी मां की पूजा करता है, उसे न केवल इस जन्म में सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि वो विष्णुलोक को भी प्राप्त करता है। सारांश: तुलसी मां को जल अर्पण करना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक साधना है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से तुलसी मां के समक्ष ओम वृंदावनी स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करता है, तो वो केवल जल नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का संकल्प ले रहा होता है। इस मंत्र के प्रत्येक शब्द में दिव्य कंपन और सकारात्मक ऊर्जा निहित होती है, जो वातावरण को पवित्र बनाती है और साधक के भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करती है। मंत्र ओम वृंदावनी स्वाहा तुलसी मां के उस स्वरूप को नमस्कार है, जो भक्ति, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। जब ये मंत्र उच्चारित होता है, तो मन में स्थिरता आती है, घर में सुख शांति का वास होता है और दुर्भाग्य का नाश होता है। ये केवल धन या ऐश्वर्य का आह्वान नहीं करता, बल्कि आत्मिक समृद्धि और मानसिक शुद्धता भी प्रदान करता है। ओम वृंदावन स्वाहा का अर्थ है भगवान श्री वृंदावन धाम के प्रति समर्पण। जब हम ये मंत्र बोलते हैं, तो अपने भीतर के अहंकार, द्वेष और दुखों को भगवान श्रीहरि के चरणों में अर्पित करते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जहां प्रतिदिन तुलसी मां को जल अर्पित किया जाता है और इस मंत्र का जप होता है, वहां मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ऐसे घरों में दरिद्रता, कलह या दुर्भाग्य का कोई स्थान नहीं होता। उस घर का हर सदस्य प्रसन्न, स्वस्थ और संतुष्ट रहता है। तुलसी मां को श्रद्धा से अर्पित किया गया जल केवल पौधे की जड़ तक नहीं पहुंचता, वो हमारी आत्मा के भीतर तक पहुंचकर सभी पापों और नकारात्मक भावनाओं को धो डालता है। इस प्रकार तुलसी मां की आराधना केवल बाह्य पूजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो जीवन को दिव्यता, शांति और सौभाग्य से भर देती है। ओम वृंदावनी स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा मंत्र के नियमित जप से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में समृद्धि का प्रवाह होता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा सदा बनी रहती है।